मध्य प्रदेश के विंध्य सियासत की वह गढ़ जौने पर सियासत दानन के नजर रहा थी। सबसे बड़ी बात कि 2024 के यह लोकसभा चुनाव में देश भर के नजर यह विंध्य पर है। विंध्य के 4 अहम सीट मध्य प्रदेश सहित देश के सियासत में जबरदस्त दखल रखती है। इधर की विंध्य में सियासत दानन की यह हाल है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे जे हो, जक्कान सब है। सबका लग रहा है कि हम जीता उम्मीदवार हैं और हो ही चाहिए। यह लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जब भर परिणाम ना आ जाए तब भर पेशो पेश बना रहे। लेकिन ये विंध्य के 4 सीटन पर का भारतीय जनता पार्टी के जलवा कायम रही, बड़ा सवाल है। या फिर अपना पंचन का बता दी कि कांग्रेस कौनो बड़े करिश्मा के इंतजार कर रही है। पूरी खबर लेके आए हैं और 19 के वह समीकरण अपना का बताऊ जौन अपना का सोचे में मजबूर कर दी कि 2024 में परिणाम का हो। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्क तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे या सियासत के एक बड़ी खबर के। विंध्य में 4 लोकसभा सीट है, अपना पंचे जनते हैं सतना, रीवा, सीधी, शहडोल। जौने में 2 चरणन में मतदान भा और मतदान हुए के बाद अब भाजपा और कांग्रेस के बीच में एक कड़ी और बड़ी टक्कर देखे का मिल रही है। भाजपा आसान भी थी कि 2019 में जौ में अप्रत्याशित सफलता मिली रही, वह में ओहिन के मन मुताबिक 2400 के परिणाम हुई और कांग्रेस कह रही है कि एक बड़ा करिश्मा हुई और विंध्य में इधर की कांग्रेस के खोई इज्जत वापस आएगी। लेकिन सवाल 2019 के चुनाव के जरूर हो जाए, कहे कि यह चुनाव बेहद अहम हर पार्टी खातिर और पार्टी के यदि अपना प्रदर्शन देखी था यह समय देश में एक जो चर्चा के विषय है तो लोग कहे लगे हैं कि मोदी विरोधी लहर चल रही है। लेकिन विंध्य मां का मोदी विरोधी लहर इधर की है या नहीं है। बात करिए पिछले लोकसभा चुनाव के, तब विंध्य के 4 लोकसभा सीटन में सबसे बड़ी जीत जो है के रिकॉर्ड शहडोल के सांसद हिमाद्री सिंह के नाम पर है, जिनके द्वारा कांग्रेस के प्रत्याशी का 2 गुना वोटन से अधिक अंतरण से हराए के अपने नाम ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई गई रही। हिमाद्री सिंह का कुल 60% वोट मिला रहा, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी का मात्र 27% मत मिल सके रहे। अगर आंकड़न की बात की जाए तो हिमाद्री सिंह का 7,47,977 वोट मिले रहे। दूसरे नंबर पर रहने वाली प्रमिला सिंह का मात्र 3,44,644 वोट मिले रहे। वहीं 4 लाख जो है 4 लाख से अधिक वोटन के बड़े अंतर से चुनाव हार गए रहे। एक के बाद विंध्य क्षेत्र के दूसर सबसे बड़ी जीत वाली रीवा के सीट ही सांसद जनार्दन मिश्रा के द्वारा दर्ज की गई रही। उनके द्वारा कांग्रेस के प्रत्याशी का 2 गुने वोटन से अधिक के अंतर से हार के स्वाद चखा बगरा। रीवा सीट में बीजेपी के जनार्दन मिश्रा का 5,83,769 वोट मिले रहे, जबकि कांग्रेस के सिद्धार्थ राज तिवारी का 2,70,961 वोट मिले रहे। 3,12,808 वोटन के अंतर से हार गए रहे। लेकिन इधर की परिस्थिति दूसर ही। सिद्धार्थ राज तिवारी स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के नातियाही जे कांग्रेस में रहे, लेकिन हाल में भी विधानसभा चुनाव में भाजपा की सदस्यता लेके चौथर से विधायक बन गए हैं भाजपा के। अब अगली सीट अपना का ले चली थे लोकसभा चुनाव में 2014 में सतना सीट से चुनाव हारे वाले अजय सिंह राहुल भैया का कांग्रेस आलाकमान के द्वारा 2019 के चुनाव में सीधी लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा। यहां अजय सिंह राहुल और उनके समर्थकन के लाख कोशिश के बाद यह सीट पर रीति पाठक के जलवा कायम रहा। सीधी सीट से रीति पाठक के द्वारा बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़त की 6,98,342 वोट प्राप्त किए गए रहे, जबकि कांग्रेस के अजय सिंह
4,11,818 वोट पाए सके रहे। यह प्रकार से लगभग 2,86,524 वोटन के बड़े अंतर चुनाव हार बैठे रहे। अब सतना की यदि बात की जाए तो बिंदी क्षेत्र के सभी भाजपा प्रत्याशी 2019 के चुनाव में 2 लाख वोटन के अधिक अंतर से जीते रहे, लेकिन सतना से जीत दर्ज करने वाले गणेश सिंह के नाम पर सतना सीट से सबसे बड़ी जीत के रिकॉर्ड दर्ज है हुआ। यह चुनाव में जो है 2,31,473 वोटन से जीते में सफल रहे हैं। मतलब 2019 के चुनाव के यदि परिणाम की बात कह रहे हैं, बीजेपी के उम्मीदवार जो है गणेश सिंह का कुल 5,88,753 वोट मिले रहे। वहीं कांग्रेस से राजा राम त्रिपाठी का 3,57,280 वोट मिले। यह प्रकार से गणेश सिंह सतना के इतिहास में सबसे बड़ी दर्ज जीत जो है दर्ज करावत की चौथी बे सांसद बने रहे। मतलब अपना का इचरहू सीटन के बारे में जानकारी हुई है के हार रहा के जीत रहा, 2 लाख से अधिक के अंतर रहा। और यह अंतर जो है इतना बड़ा अंतर रहा कि जे के बारे में अपना का समझे का यदि है, पिछली में अमूमन 60% मतदान जो है हर लोकसभा क्षेत्र में भा, लेकिन इधर की मतदान प्रतिशत कम भा। भाजपा यह मान रही है कि कितनो गिरे हालत में जाब तक 50,000 वोट से न जीतब। वही थे कांग्रेस यदि सीधी में बात करी, सीधी में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। डॉक्टर राजेश मिश्रा भाजपा प्रत्याशी हैं, कमलेश्वर पटेल CWC मेंबर है, वो जो है ओबीसी के एक बड़ा चेहरा है, वो बड़ा दांव खेली सी कांग्रेस। तो यदि पूरी तरीके से देखा जाए तो सीधी में मुकाबला टक्कर के है, लेकिन दावा भाजपा कह रही है कि हम लाखन वोटन से जीतब। और अमूमन जो स्थिति है मोदी के मैजिक चला तो हवा न लागी सीताराम, सीधी की स्थिति। यदि शहडोल की बात करी तो शहडोल में जो अंतर रहा जीत के इतना बड़ा रहा कि वह खाई का पाट पाओ फुंदेलाल मार के वहां हिमाद्री सिंह के विरोध में चुनाव लड़े हैं कांग्रेस से, और उनके लगे इतनी बड़ी खाई का पाट अब बेहद बड़ा मुश्किल के काम है। हालांकि एक बड़ा करिश्मा के इंतजार कांग्रेस कर रही है, वह करिश्मा जो कहो न कहो हालातन का बदल सका थी। सतना की बात करी तो सतना में नारायण त्रिपाठी के आए से चुनावी मैदान में गणेश सिंह का सीधा फायदा मिला और अंततः जो है गणेश सिंह जीत की ओर अग्रसर है। और यदि बात की जाए रीवा के तो सांसद जो पूर्व रहे जनार्दन मिश्रा, वो बड़े अंतराल से ये चुनाव का जीते रहे। मतलब सीधे तौर पर समझने वाली बात थी कि इतना बड़ा अंतर रहा जीत के 2019 में कि यदि इधर की कितना हल्का हुई तब जीत के गारंटी लगभग मोदी के गारंटी के साथ चल रहा है। हालांकि यह चुनावी विश्लेषण है, पिछले चुनाव, पिछले रिकॉर्ड, पिछले परिणामन के आधार पर हम अपना से बात कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर चुनाव और क्रिकेट दोनों अनिश्चितता के खेल है, का हो सकत है का नहीं हो सके यह तो आवे वाला वक्त बताई। लेकिन मुकाबला जबरदस्त है और यह मुकाबला में कहो न कहो परिणाम के इंतजार हर पार्टी कर रही है। गारंटी केहू के लगे नहीं आए कि हम जीत ही रहे हैं, काहे कि ये चुनाव आया, मजाक न हो। जक्कान सब है, जक्का सबके बंद है, नेता हो समर्थक हो सबके, लेकिन यह परिणाम जरूर तय करी कि आखिर देश के सिंहासन के कर सरकार है। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।